राधे राधे भाई लोग। चलिए आज फिर इतिहास के बारे में देखते हैं। भारत का इतिहास। भारत का इतिहास प्राचीन तीन भागों में है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटा था जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिडियस ने। प्राचीन भारत धर्म ग्रंथ चार भागों में है। धर्म ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, विदेशों का विवरण और पुरातत्व संबंधित सदस्य। भारत का प्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद का संकलनकर्ता कौन है? वेद का संकलनकर्ता वेद व्यास है। अब और वेद कितने प्रकार के हैं? वेद कुल मिला के कितने प्रकार के हैं? तो चार वेद प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1008 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने के वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में 9वें मंडल की देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। ऋग्वेद के इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? तो 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की है? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की है? 200। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ किसका स्थान था? तो ब्राह्मण का। यजुर्वेद, इसमें मंत्रों और बलि के नियम मिलते हैं। इसमें यज्ञ का नियम, विधि विधान का संकलन मिलता है। कौन सा वेद में बलि का वर्णन मिलता है? यजुर्वेद में। कौन सा वेद में गद और पद दोनों है? यजुर्वेद में। सामवेद इसमें 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। अर्थवेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र, लगभग 6000 पद हैं। औषधि का उल्लेख कौन सा वेद में मिलता है? अर्थवेद में। समान मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है अर्थवेद में। मानव के सभी पक्षों जो जीवन में हो, गृह निर्माण, कृषि इत्यादि की इस खोज कौन से वेद में है? तो अथर्ववेद में। जादू टोना कौन सा वेद में? अथर्ववेद में। सबसे प्राचीन का वेद है ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की संख्या श्रेणी में रखा गया है। स्त्रियों की सर्वाधिक गरीब स्थिति कौन सी संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयनी। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का क्या कहा गया? अर्धांगिनी। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है जाबोलपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक किसको मानी जाती है? तो मनुस्मृति को। वेदांग की संख्या मनुस्मृति कौन से काल को मानक ग्रंथ है? तो शुंग काल का। वेदांग की संख्या कितने? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। सूत्रों और कौन सा धर्म सूत्र सबसे प्राचीन और माना जाता है? गौतम धर्म सूत्र। पुराणों की संख्या है 18 पुराण और संबंधित विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण अंश सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। किसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? जातक में। हिनियन का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। किसमें महात्मा बुद्ध का जीवन वर्णन है? कथावस्तु में। जैन साहित्य को क्या कहता है? आगम कहता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है तो कल्प सूत्र से। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने वाले सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो कल्हण ने। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किसमें सुरक्षित है? चचनामा में। चचनामा के लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है।
पहली बार किसमें लिपि शब्द का प्रयोग किया गया? अष्टाध्यायी में। पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्मित्र शुंगे। टेसियस कौन था? ईरान का राजवंश था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है? तो हेरोडोटस का। मेगास्थनी कौन थे? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की है। डाइमेकस कौन था? यह सीरियन नेरेस एंटियोकस का राजदूत था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो वह बिंदुसार के दरबार में। डाइमेकस का विवरण कौन सा युग से मिलता है? संबंधित है मौर्य युग से। मिशनरी टॉमी फिलाडेल्फस राजदूत कौन था? डायोनिसियस। अशोक के दरबार में कौन सा लेखक आया था? डायोनिसियस। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने। प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने? प्लिनी ने। प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लिनी ने। और चीनी लेखक बारे में बात करते हैं तो फाहियान, जो चीनी लेखक था फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी लेखक था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, 14 वर्ष तक भारत में रहा था। संयुगन जो है संयुगन यह 65-18 ईस्वी में भारत आया। यह 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। हेनसंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल है। हेनसंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और 1 वर्ष में वह भारत का राज्य कपिसा पहुंचा। हेनसंग भारत में 15 वर्ष ठहरकर 645 में चीन लौट गए। हेनसंग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नामा से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हेनसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ ही सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। हेनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य श्रीवर्ध थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत। अरबी लेखक अलबरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अलबरूनी कहाँ का रहने? तुर्कमेनिस्तान का। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। इसकी लिखी हुई कीर्ति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद जो भारत की खोज है, यह अलबरूनी की है। अलबरूनी की लिखी हुई पुस्तक जो है किताब ए हिंद या तहकीक हिंद, जिसको हम भारत की खोज भी कहते हैं, इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहता है। अन्य लेखक जैसे तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक है। इसने कंग्यूर और तग्यू नामक ग्रंथ की रचना की। इसके ग्रंथ में भारतीय इतिहास का जानकारी मिलती है तारानाथ में। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो इसके विवरण में पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य में मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा अभिलेख है? सौगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन सा अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख, जिसका शासक जो है भानुगुप्त। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन सा अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख, जिसका शासक है भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं को पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों का पूरा इतिहास कौन से अभिलेख से मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। कश्मीरी नवपाषाणी का पुरास्तर बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढाघर का साक्ष्य मिलता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसापन कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन से शासकों ने किया था? यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन से शासकों ने? यवन शासकों ने। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाती है। अभिलेख और शासक
हाथी गुफा अभिलेख जिसको तिथि रहित अभिलेख कहते हैं, वो इसका शासक कलिंगराज खारवेल है। अभिलेख और शासक, हाथी गुफा अभिलेख जिसको हम तिथि रहित अभिलेख कहते हैं, यह इसका शासक होता है कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जिसका शासक है रुद्रदमन। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जिसका शासक रुद्रदमन। नासिक अभिलेख जिसका शासक गौतमी बलश्री है। नासिक अभिलेख जिसका शासक गौतमी बलश्री है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभलेख का लेखक कौन? समुद्रगुप्त है। एहोल स्तंभलेख का शासक पुलकेशिन द्वितीय है। एहोल स्तंभलेख का शासक पुलकेशिन द्वितीय है। मंदसौर अभिलेख का स्तंभलेख का शासक मालवा नरेश जसोवर्मन है। मंदसौर स्तंभलेख का शासक मालवा नरेश जसोवर्मन है। ग्वालियर स्तंभलेख का प्रतिहार नरेश भोज है। ग्वालियर स्तंभलेख का लेखक प्रतिहार नरेश भोज है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का शासक स्कंदगुप्त है। भित्री एवं जूनागढ़ स्तंभलेख का शासक भानुगुप्त है। देवपाड़ा स्तंभलेख का लेखक कौन है? बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा स्तंभलेख का शासक बंगाल शासक विजय सेन है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के पर उसके संगीत प्रेमी होने का वर्णन का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीजम बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसका संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक्कमेडु जो पुदुचेरी के निकट है, वहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिक्कमेडु जो पुदुचेरी निकट है, वहां रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली कहलाती है नागर शैली। दक्षिण भारत में मंदिरों की कला की द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली, और दोनों को हम मिला दे तो वेस्टर शैली। मंदिर और स्थान, कंदारिया महादेवी मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में। कंदारिया महादेवी मंदिर का खजुराहो में। ब्रह्मदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में। ब्रह्मदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल दो प्रकार होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और इतिहास। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे आधैतिहासिक जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे आधैतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश धरती में 30-40 वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल, इसमें मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण कालीन में मानव के जीविका का आधार शिकार था, और इस युग में शिकार ही मनोरंजन के साधन थे। पूर्व पाषाण युग में मनोरंजन के जो साधन थे वो शिकार करना ही था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई थी। मनुष्य में सबसे पहले किसे पालतू बनाया तो कुत्ता को बनाया था। मनुष्य में सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबा, जिसे कुल्हाड़ी बनाया था। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। और कृषि का साग जो है मेहरगढ़ से बलूचिस्तान से मिला था। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक से मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीन फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? तो मेहरगढ़, कोल्हेवा। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से है? कोल्हेवा से। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसकी बने हैं? पत्थर के। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पाषाणकालीन पाषाण कलाकृति की खोज हुई है। भारत में मध्य पाषाण काल के विजय की जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा गया है। इनाम गौतम पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध नार्वे संस्कृति से है। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है।
कौन प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत के जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है? रिजले ने। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया है। धौलावीरा भारत की सिंधु सभ्यता की पहला साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी यानी घग्गर नदी है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी में है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में। लोथल और सुतकोटदा क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल और सुतकोटदा क्या है? वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? कालीबंगन में। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल और कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में एक सील पर चार मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनमें से चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मनके बनाने की कारखाने का कहाँ मिले हैं? लोथल और चोन्हुदड़ो में। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो सुमेरिया सभ्यता ने। सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता की खोज की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ थी। संध्यावासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते? शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? लोथल से। सुतकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन में घोड़े के स्तंभ पंजर मिले हैं। तौल की इकाई समतल कितने का अनुपात? 16 के अनुपात में होती है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात में किसका प्रयोग करते थे? तो बैलगाड़ी का। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात में किसका प्रयोग करते? बैलगाड़ी का। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में था? कोनिक वर्ग में। किसने कहा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? फिकर ने। सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य मिले हैं? तो वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के। सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड विशेष पूजनीय थी। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड जो है विशेष पूजनीय थी। सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियां मिलते थे। सिंधुवासी कौन से वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी वस्त्रों का। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन जो है मछली पकड़ना, शिकार करना था। सिंधु सभ्यता के लोग किस से परिचित नहीं थे? तो वो तलवार से परिचित नहीं थे। कौन सी हड़प्पाकालीन स्थान था जहाँ जोते हुए खेत और अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगन। सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा थी। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने और हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी।
सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण था बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी का आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। सिंधु काल में विदेशी का विवरण व्यापार। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश, जैसे तंबा जो आता था खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से आता था, चांदी अफगानिस्तान ईरान से आता था, सोना जो है कर्नाटक अफगानिस्तान अफगानी और ईरान से आता था, टीन जो है अफगानिस्तान ईरान से आता था, गोमे जो है सौराष्ट्र से आता था, लाजवर जो है मेसोपोटामिया से आता था और सीसा जो है ईरान से आता था। सिंधु सभ्यता की बात है। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करता है वर्तमान स्थिति। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा है स्थान पाकिस्तान। इसकी खोज करता दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में और माधव स्वरूप वत्स ने 1926 ईस्वी की थी सिंधु सभ्यता की। मोहनजोदड़ो की जो है सिंधु नदी के किनारे है जो पाकिस्तान में है और इसकी खोज करता राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है, सिंध प्रांत स्थान है। कालीबंगन का है घग्गर नदी के किनारे सिंध प्रांत में। कोटदीज जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है सिंध प्रांत में। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे बसा है जो गुजरात में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा है जो गुजरात में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा है जो पंजाब में है। सुत कंगेडो जो दास नदी के किनारे बसा है जो पाकिस्तान में है। धौलावीरा जो लूनी नदी के किनारे बसा है जो गुजरात में है। धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे बसा है जो गुजरात में है। वैदिक सभ्यता। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य दो प्रभाग में है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्य शब्द प्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना था? तो मध्य एशिया। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ये वैदिक सभ्यता कहलाई, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ऋग्वेद में किसी तरह से न्यायाधिकारों का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारों का उल्लेख नहीं है। ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्गों में विभक्त था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों का समय क्या था? पितृप्रधान। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ काल में भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक साहित्य में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक। चारवाक दर्शक जो है पूर्व मीमांसा, योग के पतंजलि उत्तर मीमांसा और प्रवर्तक जो है बादरायण है। सांग के कपिल, न्याय के गौतम और पूर्व मीमांसा को जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक के कनाद। उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 6 है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुव क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहता था? महर्षि कनाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे? महर्षि कनाद को। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सी मानी जाती है सरस्वती को। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी। उत्तर वैदिक काल में निश और सातमन मुद्रा की इकाइयां थी। जिस सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 प्रकार के, महाभारत और रामायण। महाभारत पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का उल्लेख। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में? उत्तर वैदिक काल में।
वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ क्या है? तो ब्रह्मसूत्र। वेदांत दर्शन के मौलिक ब्रह्मसूत्र है। वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? तो बद्ररायण ने। वेदांत दर्शन सूत्र के बद्ररायण ने। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व से भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। महाजनपद और राजधानी क्षेत्र अंग राजधानी चंपा है, जो भागलपुर। अंग राजधानी की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिजा राजगिरी, काशी का वाराणसी, उत्स की राजधानी कौशाम्बी, बज्जी की राजधानी वैशाली विदेह या मिथिलास, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, अवंती की राजधानी उज्जैन और कंधार की राजधानी तक्षशिला थी। जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। काशी के राजा अश्वसेन का पुत्र कौन था? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर, इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुरुग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुरुग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पत्नी का नाम जसोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में देते हैं? प्राकृत, जिसे अर्धमगधी कहते हैं। महावीर ने के अनुयायियों को मूलतः कहा जाता है निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद जामिल बने। महावीर के प्रथम अनुयायी उनका दामाद जामिल बने। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया? तो 11। जैन धर्म के त्रिदर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और क्रमवाद पर विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संघ दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जैसे उदयन, बदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमुघवर्ष, चंदेल शासक। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा से जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जैसे उदयन है, बंदराज है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंगराज, खारवेल है, राष्ट्रकूट राजा, अमुघवर्ष है, चंदेल शासक है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों द्वारा किया गया है? चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके? चंदेल शासकों द्वारा। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? मथुरा। जैन तीर्थंकरों का जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी राजगीर में हुई थी। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिस्टनेमी के नाम से उल्लेख कौन वेद में मिला? वेद। अरिस्टनेमी का कौन सी भगवान के निकट संबंध माना जाता है? भगवान कृष्ण। बौद्ध धर्म के संता कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता। गौतम बुद्ध के का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधो, जो शंखगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की शादी किससे हुई थी? यशोधरा से। गौतम बुद्ध की शादी कितने वर्ष में हुई? 16 वर्ष में। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलाल कलाम। बुद्ध को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल वृक्ष के। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध के अपना पहला उपदेश कहाँ दे? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ से दिए? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य में। कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य। बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्य में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूत्र पिटक, त्रिपिटक या धम्म पिटक से। बौद्ध धर्म के बारे में विशेष ज्ञान किससे पढ़ा था? बुद्ध पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक। सूत्र पिटक, त्रिपिटक, धम्म पिटक। बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ को बौद्ध धर्म का धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है।
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली। बुद्ध ने अपना उपदेश किन किन राज्यों में दिए? कौशल, वैशाली व कौसंबी और अन्य राज्यों में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा के क्षीण हो जाने को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत किसने दिया था? ये कहाँ से लिया है? उपनिषद। ये विश्व दुखों से भरा है और सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद में। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाले की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष होती है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बौद्ध धर्म से 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित किया गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध की पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। निश्वरवादी जो बौद्ध धर्म है वो जैन धर्म से समानता है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो गंधार शैली के अंतर्गत। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया है? गंधार शैली के अंतर्गत। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली? गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत आता है? मथुरा कला के अंतर्गत। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत आती है? मथुरा कला के अंतर्गत। बौद्ध सभाएं। सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष उस समय महाकश्यप थे और शासक अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जो अध्यक्ष सभाकामी थे और शासक कलाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 ईसा पूर्व में होता है, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तीसरी और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व में राजस्थान कुंडलवन, अध्यक्ष जो है वसुमित घोष थे, शासनकाल अशोक कनिष्क था। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो बुद्ध की। अब शैव धर्म। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए किस नामक देवता का उल्लेख है? तो इंद्र का। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, भूपति और पशुपति कहा गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ है? मत्स्य पुराण में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की असंख्य 4 बताई है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लोकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है, इन्हें जंगम भी कहा जाता है। बसवपुरा में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक लापरु और उनके शिष्य वासव को बताया जाता है। 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय का स्थान मतेंद्र नाथ ने की थी। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक गांव में देवपाटन में स्थित है। पशुपतिनाथ की मंदिर कहाँ है? नेपाल के राजधानी काठमांडू के एक गांव देवपाटन में स्थित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया राष्ट्रकूटों ने। तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने। कुषाण शासकों के उपद्रव पर किसका एक साथ अंक प्राप्त होता है? शिव और नंदी। वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कृष्ण थे, जिसका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदों के उपनिषद में देवकीपुत्र और अंगरीश के शिष्य के रूप में हुआ है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां है। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार। वैष्णव संप्रदाय का मत प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार। वैष्णव संप्रदाय का मत विशिष्टाद्वैत और आचार जो है रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय का जो है मत द्वैत है, आचार जो है आनंदी तीर्थ है। रुद्र संप्रदाय का मत जो है शुद्धाद्वैत है, आचार्य बिल्लभ आचार्य है। सनक संप्रदाय का द्वैताद्वैत निम्बार्क। बरकरी का जो है नामदेव और विष्णु वैष्णव का जो है रामानुज ब्रह्मसूत्र। परमार्थ का रामदास दास बोधक। राम भक्त का रामानंद अध्यात्म रामायण। अंकुरवाड़ मंदिर, इसका निर्माण कम्बोडिया के राजा सुरवन द्वितीय ने किया था। इसका निर्माण 1113 से 1150 ईस्वी में हुआ था। अंकुरवाड़ मंदिर का निर्माण कम्बोडिया का राजा
कंबोडिया का राजा सुब्रमण्यम द्वितीय ने किया था। इसका निर्माण 1113 से 1115 के बीच हुआ था। 1113 से 1150 के बीच हुआ था। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण जो है 1113 से 1150 के बीच हुआ था। इस मंदिर में 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता अमीना थी। इसका लालन पालन उनके चाचा अबुल तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन उसके चाचा अबुल तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब को 610 से मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की उम्र में खदीजा नामक विधवासी के साथ हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। हजरत मोहम्मद साहब 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लामिक जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत या के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित किया है देवदूत जिब्रियल ने। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? अर्जुन 632 ईस्वी। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु अर्जुन 632 ईस्वी में हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया है? मदीना में। अली की हत्या कब हुई थी? 661 ईस्वी में। अली की हत्या 661 ईस्वी में। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद कितने ईस्वी तक रहा? 1924। खलीफा पद को तुर्की में शासक कमाल पाशा ने खलीफा पद को तुर्की के शासक कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। पैगंबर साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिलाद उन नबी पर। भारत में इस्लाम का आगमन सर्वप्रथम किसके जरिए होता है? अरबों के जरिए। मक्का की ओर की दिशा को क्या किबला कहा जाता है? ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल। ईसा मसीह इसका जन्म जेरूसलम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मेरी है। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में किसने सूली पर चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ चिन्ह क्या है? त्रिक्रॉस का। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। पारसियों का सर्वाधिक धर्म ग्रंथ क्या है? धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था है। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। मगध राज्यों का उत्कर्ष के बारे में बात करते हैं। मगध का सबसे प्राचीन और मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ है। मगध की राजधानी क्या? गिरिवी, जिसे जो राजगिरी में है। मगध की राजधानी गिरिवी यानी राजगिरी में है। जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। कौन प्रथम भारतीय राजा थे कौन प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को किसमें मिला लिया? मगध में। बिम्बिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने किसको भेजा था? तो राजवत जीवक को। महात्मा बुद्ध के सेवा में बिम्बिसार ने किसको भेजा? राजवत जीवक को। बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने। बिम्बिसार की हत्या किसने? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? 493 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? 493 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक।
अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। अजातशत्रु ने अब कितने वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया था? शासन किया तो 32 वर्षों तक। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम क्या था? वर्षकार यानी वर्षकार। उदयन कब मगध की गद्दी पर बैठा? 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर। उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर। पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। उदयन जैन धर्म का अनुयायी। मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में। मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने? शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ बनाई थी? वैशाली में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशोक ने अपने पूरा राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन थे? नंदीवर्धन थे। नंद वंश के कौन थे? महापद नंद थे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे। धनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर ने को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप थे। फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना? 359 ईसा पूर्व में। फिलिप मकदूनिया का शासक 359 ईसा पूर्व में बना। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कितने ईसा पूर्व में प्रारंभ किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म सेल्यूकस निकटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध था। झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर जो है स्थल मार्ग द्वारा 325 में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में होगी। सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या है? बहुकेफला। अब मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के सेनापति कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 345 ईसा पूर्व में ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। धनानंद को हराने किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की? तो चाणक्य या कौटिल्य विष्णुगुप्त ने। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना उपदेश अपना अंतिम समय कर्नाटक के सरवन बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने कितने ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकटर को हराया था? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? जैनिक गुरु भद्रबाहु से। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकटर का। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? एपियानस ने। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सरवन बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन सा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार कितने ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर? 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार को किस नाम से जानता है? अमित्रघात के नाम से जानता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल ने। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायुपुराण में बिंदुसार को क्या भद्रसार यानी वारिसार कहा गया है। वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? डायमेकस को। सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दौरान में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। जैन गुरु में बिंदुसार को सिंह से, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह कहा गया है।
तक्षशिला कहाँ स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। अशोक कितने ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा? 269 ईसा पूर्व में। अशोक कितने ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा? 269 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। अशोक का इतिहास हमें कहाँ से ज्ञात होता है? अभिलेखों से। अशोक का इतिहास हमें कहाँ से ज्ञात होता है? अभिलेखों से। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है? भ्राऊ अभिलेख में। पुराण में अशोक को क्या कहा? अशोक वर्धन। अशोक ने अपना अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान और संबंधित राज्य। अभिलेख शिलालेखों का स्थान और संबंधित राज्य है शहवाजगढ़ी जो पेशावर पाकिस्तान में है। मनसेहरा जो है हजारा पाकिस्तान में है। कलसी जो है उत्तराखंड में है। गिरना जो गुजरात में, धौली और जमगढ़ उड़ीसा में, एरगुड़ी राजुल